नमस्कार। इस खास कार्यक्रम एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो हमेशा की तरह पूरा आधा घंटा हमने डेडिकेट किया है वादा बाजार के ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर। हम इंडेक्स का व्यू भी आपके सामने रखते हैं और शेयर्स भी रखते हैं, और शेयर्स को चेक करने का भी एक तरीका होता है। हम वो लेके आते हैं रिपोर्ट कार्ड आपके सामने, जो आज भी होगा। वो जो कल हमारे मेहमान आए होते हैं उनका रिपोर्ट कार्ड हम 24 घंटे के अंदर चेक कर लेते हैं कि उन्होंने जो शेयर्स बताए थे उसमें से कहाँ कहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा होगा या फिर कितना प्रॉफिट हो रहा है। 5 बड़ी बातों से कार्यक्रम की शुरुआत होती है। आज भी वैसे ही करने जा रहे हैं। पहले 5 बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर आएंगी, फिर रिपोर्ट कार्ड, फिर आज के मेहमान अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उनसे हम करेंगे बातचीत और समझेंगे अभी गिरावट आ रही है उसको कितना महत्व दिया जाए। 22 अंकों का नुकसान अभी है निफ्टी के अंदर और इस 733 के आसपास चल रहा है। एथिकली हमारा 887 हमारा हाई है और थोड़ी देर पहले ही 787 तक हम पहुंच गए थे, लेकिन अभी गिरावट आई है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है जो अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, 12 में से 11 शेयर नीचे भी है निफ्टी बैंक के, और निफ्टी बैंक ने 44,800 के आसपास नहीं है, 43,800 के आसपास अभी कामकाज कर रहा है। इसने 43,800 के लेवल को ब्रेक किया है, तो ये एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी है आईटी, सरकारी बैंक और फाइनेंशियल शेयरों में कमजोरी का है। आईटी सेकंड डे मार्केट की हेल्प नहीं कर रहा और साथ ही आज फाइनेंशियल शेयर्स में भी कमजोरी है। इसका एक इंडेक्स है फिन निफ्टी के नाम से, आप चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा 19,500 के जब तक नीचे होगा तब तक इसमें एक बड़ा क्रैक आ सकता है, और कुछ वैसा ही हमको दिख भी रहा है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट बात आपकी स्क्रीन पर, फार्मा, एफएमसीजी, ऑटो शेयरों में खरीदारी है। अगर आप इन तीनों सेक्टर्स को देखेंगे, दो तो डिफेंसिव ही हैं, फर्स्ट फार्मास्यूटिकल्स और दूसरा एफएमसीजी, यहाँ पे खरीदारी। तो एक और सूचक है ये बताने के लिए सफिशिएंट है कि बाजार के अंदर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो रही है ऊपरी स्तरों पर, और सीवियर भी है। तीसरी, चौथी, पांचवी इंपॉर्टेंट माफ कीजिए बात यह है कि इस समय वॉलेटिलिटी इंडेक्स में कुछ खास बड़ा बदलाव नहीं है। 11 के आसपास चल रहा डाउ फ्यूचर्स मामूली से 20 अंकों के नुकसान के साथ है। अब रिपोर्ट कार्ड लेके आते हैं आपके सामने। कल जीएम फाइनेंशियल के अक्षय पी भागवत हमारे साथ जुड़े थे, उनसे हमने बातचीत की थी और कुछ एक स्टॉक्स उनसे हमने पता किए। तो कल वो लुपिन की कॉल हमको बता के गए थे कि 16 रुपये में अगर आप इसको रखना चाहें तो रख सकते हैं। आपके सामने बात हुई थी और 50% तक का गेन आपको इस कॉल से मिला होगा। यानी कि एक कॉल अगर आपने रखी है तो आपके अकाउंट में 50% का गेन है। ऑप्शंस में बहुत मिल जाता है इतना गेन, लेकिन फिर भी राइट टाइम पे राइट ट्रेड आपको मिल जाए और राइट टाइम पे आप सौदा बुक कर जाएं तो आपका काम बन जाता है। आज आप चेक कर रहे होंगे सारे फार्मास्यूटिकल्स के शेयर चल रहे हैं, ल्यूपिन उसमें से एक है। पावर ग्रिड की कॉल थी 250 के स्ट्राइक की, आपको याद होगा, ये भी हमने कही थी बात आपके। 2.5 रुपया इसका टारगेट था, कल का भाव था खरीदने का। 4.5 से 5 रुपये इसका टारगेट रखा था और 50 पैसे स्टॉप लॉस रखा था, आपको याद होगा। 20% का गेन वहां से है। बंधन बैंक बेचने की रिकमेंडेशन थी, 2% का गेन वहां से भी आपको मिला होगा। आज बंधन बैंक एक कमजोर कैंडिडेट है। तो सेलेक्टिव शेयर्स हमने उनसे पता किए थे, हमने करीब 6 शेयर उनसे पता किए थे। 2 ऑप्शंस उन्होंने दी थी, जो उनकी ऑप्शंस है वो बेहद काम आ गई हैं। और साथ ही उन्होंने जो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे कहा था वो ये कहा था कि आप होल्ड करो, ज़्यादा पोजीशंस मत लो, और जिनके पास पोजीशंस हैं उन्हीं के लिए ठीक है, और जो नया खरीदना चाहते हैं उनका रिस्क रिवॉर्ड ठीक नहीं है। आज आप देखोगे मार्केट के अंदर जो नए लोग आ रहे हैं उनको उतना कंफर्ट नहीं मिल रहा। आज सुबह सुबह मार्केट ने ये समझाया कि हो सकता है आज ही ATH लगा दे, लेकिन उसके बाद जो गिरावट आई वो सीवियर भी थी और फास्ट भी थी। सिर्फ 10 ही मिनट में बाजार पूरी तरह से हिल गया। ऐसा लगा किसी ने कोई बड़ा सौदा पंच किया है, कोई बास्केट ट्रेड मारी है, जिसकी वजह से एकदम से तेज़ गिरावट मार्केट के अंदर आई है। खैर, हम पता करते हैं अब जरा अजीत सर से कि अभी क्या किया जाए। अजीत सर, वैसे तो देखा जाए तो फॉर्मेलिटी है, ऑल टाइम हाई। हाँ, पिछले आप 18 दिनों में एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, 3 बार आप 18,700 के ऊपर आए हैं। बस ठीक है ना, लेवल ही तो नहीं आया, आप उसके बेहद करीब है। फील गुड कर लीजिए, मान ही लीजिए आप ऑल टाइम हाई पे हैं। अभी क्या किया जाए? जिनके पास पोजीशंस हैं वो क्या करें, और जिनके पास पोजीशंस नहीं है वो क्या करें? गुड आफ्टरनून डिम्पी। तो डिम्पी, जैसे देखिए आपने कहा कि रिकॉर्ड हाइज फॉर्मेलिटी है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें मेरे हिसाब से एक्सेप्टेड है मार्केट में भी, कंसिडरिंग कि आप देख रहे हैं आप कि मिड कैप और स्मॉल कैप जहाँ पे कि करेक्शन के बाद ही बाइंग आती है, वहां पे काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन चल रहा है पिछले कुछ हफ्तों से। और जिस तरीके से पहले मिड कैप इंडेक्स ने हाई बनाया, अब स्मॉल कैप इंडेक्स में एक कैचअप मूव देखने को मिल रहा है, जो कि अभी भी करीब 11% दूर है अपने रिकॉर्ड हाई से।
सारा ट्रैक्शन मुझे लगता है कि उस साइड पे ज़्यादा है। यहाँ पे केवल इंडेक्स मैनेजमेंट चल रहा है, जहाँ पे कि आप देख रहे हैं कि बैंकिंग की जो अंडर परफॉर्मेंस है, उसका खामियाजा अभी इंडेक्स भुगत रहा है कि आप एक नया हाई नहीं बना पा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम ऑटो, एफएमसीजी, रियलिटी, एनर्जी पैक, ऑलमोस्ट ज़्यादातर सारे ही सेक्टर्स, मेटल में काफ़ी अच्छी रिकवरी है, फार्मा में काफ़ी अच्छी रिकवरी है। तो आपको ये दिख रहा है कि बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक स्पेसिफिक आप देखेंगे तो अक्रॉस द बोर्ड आपको दिख रहा है। तो फोकस वही होना चाहिए। इंडेक्स पे अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको मायूसी ही लगेगी कि यार नया हाई नहीं बन रहा है। बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा दूर है जिस तरीके से आज बैंकिंग की परफॉर्मेंस है। अगर आज बैंकिंग इंडेक्स जैसे कि अभी ये ट्रेड कर रहा है 43,800 के नीचे क्लोज कर जाता है, तो मेरे हिसाब से मान के चलिए थोड़ा सा और डिले देखने को मिलेगा आपको नया हाई बनने में। ओके ठीक है, तो फिर इंडेक्स पे करेगा सर, कुछ ना करें, होल्ड करके बैठे, शॉर्ट ना करें, लॉन्ग ना करें? देखिए निफ्टी में तो मैं ये कहूंगा डिम्पी कि अभी कुछ नहीं करना चाहिए आपको। 17,680 स्पॉट, ये ध्यान रखिए। इसके नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको एक प्रेशर देखने को मिलेगा, अदरवाइज आपको यहीं पे एक रेंज बाउंड मूव मिलेंगे। बैंकिंग क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा दिख रहा है, नेक्स्ट मंथ की आपको, नेक्स्ट वीक की आपको 43,500 वाली जो पुट है वो करीब 170 की मिल रही है। तो अगर आपको अटेम्प्ट करना है कंसिडरिंग कि ये डाइवर्जेंस जो है कि जहाँ निफ्टी पॉजिटिव साइड पे और बैंकिंग साइडवेज टू नेगेटिव, ये एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, तो उसको अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो एक 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, करीब 120 तक का स्टॉप लॉस रखिए और करीब 270-280 तक के टारगेट्स के लिए आप इसको पुट को लॉन्ग कर सकते हैं। सर एक बार स्ट्राइक बताना, कौन से पुट की आप बात कर रहे थे, स्ट्राइक कौन सी है उसकी? 43,500 नेक्स्ट वीक, 43,500 नेक्स्ट वीक, यानी कि 22 जून की मिलेगी। ठीक है, तो ये 22 जून की 43,500 की पुट आपके यानी कि प्लस करना है। इसका टारगेट रखो 270 रुपये, स्टॉप लॉस रखो 120 रुपये। सर ये अभी सामने क्या रेट आ रहा होगा, 170 रुपये के आसपास? 168, यस। ओके ठीक है, 168 मतलब 170 ही हो गया। 120 रुपये का स्टॉप लॉस, 270 का टारगेट है। अच्छे से नोट कर लो, बैंक निफ्टी का आपको पुट रिकमेंडेशन हो रही है काफ़ी दिनों के बाद। बैंक निफ्टी के अंदर पुट रिकमेंडेशन होनी भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि पहले 44,000 के इर्द गिर्द घूम रहा था, बार बार अपने रेजिस्टेंस को नहीं ब्रेक कर रहा बल्कि सपोर्ट को ब्रेक किया है, और आज इसने ज़्यादातर समय अब 43,800 के नीचे बिता रहा है। तो इसलिए आपके पास ये पुट है, ऑप्शंस की कमाई का हमने एक सेगमेंट ही बना दिया आपके लिए। तो आप अगर इंडेक्स में कोई ट्रेड कर रहे हैं, अवॉइड का ठप्पा लगाते हैं हम निफ्टी पर, वहाँ कोई सौदा भी बन नहीं रहा है, ना बाय का ना सेल का, जो है वैसे ही छोड़ दिए। लेकिन अगर फिर भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का, तो आप फिर निफ्टी बैंक में आना, और उसकी स्ट्राइक है 43,500 की, 170 में मिलेगी, 270 का टारगेट है और 120 का स्टॉप लॉस है। ये इंडेक्स का यहाँ पे खेमा हो गया पूरा। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं, आज स्टॉक्स की बात अभी शुरू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी शिंजॉय मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक अहम जानकारी के साथ। वो जानकारी कि सरकार डिफेंस में एक बड़ी खरीदारी करने की बात कर रही है। आपको पता है कि देश के प्रधानमंत्री जल्द ही अमेरिका जाने वाले हैं, वहाँ पर भी यही बातचीत हो रही है कि शायद डिफेंस को लेकर एक डील हो जाए। शिंजॉय के पास चलते हैं, फटाफट से वो जान लेते हैं, फिर स्टॉक्स को शुरू करेंगे आगे। शिंजॉय बताएं आप। ये 31 प्रेडेटर का मामला है, 32,000 करोड़ का डील है। बहुत साल हो गया जैसे ऐसे डील, भारत का डिफेंस डील हुआ है। लास्ट शायद ये रफाल था, लेकिन ये प्रेडेटर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए है। 8 जाएगा आर्मी के पास, 8 एयरफोर्स का पास, 15 नेवी के पास, क्योंकि नेवी कह रहा है ये प्रेडेटर हमारे बहुत काम में आया है। 2 प्रेडेटर हम ऑन लीज में लिए थे, बहुत ही काम के आया है, और ये काम हमारा काम में आएगा और बहुत ही जरूरी है हमारा। और ये डील आज डीएसी में आया है। डीएसी का चेयरमैन है राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, और डीएसी में है रक्षा सचिव है, तीनों चीफ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का चीफ है, सीडीएस साहब है। और इसके बाद ये जो क्लियरेंस होगा, ये क्लियरेंस के बाद मेरा ख्याल से ये अनाउंस होगा वॉशिंगटन में 22 जून। लेकिन ये डील अभी अनाउंसमेंट के पहले बहुत ही बातचीत करना है, तो ये इंटरनली बातचीत होगा आज, उसके बाद अमेरिकन के साथ बातचीत होगा। फाइनली डील होना है तो 22 तारीख अनाउंसमेंट होगा अमेरिका में, वॉशिंगटन डीसी में।
ओके ठीक है। तो जो प्रधानमंत्री देश के जा रहे हैं यूएस में, हम उसके बारे में आपको जिक्र कर रहे थे। शिंजो भी वही बता रहे हैं कि वहाँ पे डील हो सकती है। 22 तारीख को इसकी फॉर्मल अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। ड्रोन इस समय बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं किसी भी बैटलफील्ड के अंदर, और उसी को लेकर ये डील हो सकती है। खैर, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब सीधा सीधा स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं, वायदा बाजार के। और पहले तेज़ी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। जी सर, 2 शेयर हमने निकाले, एक तो डिविस लैब है और दूसरा गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है। एक बार इन जरा दोनों शेयर्स को चेक कर लो। गोदरेज के बारे में हम कई बार इसी कार्यक्रम में बता चुके हैं, हमें भी अब याद नहीं हम कितनी बार बता चुके हैं। और हमने हमेशा ये कहा है कि गोदरेज इंडस्ट्रीज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट शेयर है किसी को अगर इन्वेस्टमेंट करके रखनी हो तो। और आज देखिए 1578 का हो गया। जहाँ तक मेरे को याद है मैंने इसको 1150 से बताना शुरू किया था, और इसी कार्यक्रम में हम इसको बार बार फोकस करवाते हैं। सर, एक बार आपकी रिकमेंडेशन, और दूसरा डिविस लैब। बिल्कुल, देखिए यहाँ रियलिटी एज ए सेक्टर, जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला है, लेड बाय डीएलएफ और ओबरा रियलिटी प्रेस्टीज। और अब हम इस तरीके का मूव देख रहे हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी, तो काफी अच्छी रिकवरी है। 1000 से लेकर अभी करीब 1570 के लेवल्स आप ऑलरेडी रेस्ट कर चुके हैं। प्रीवियस स्विंग हाई आपका करीब 1510 के अराउंड पे था, जिसको आज आपने क्रॉस किया है। तो मुझे लगता है कि ये मोमेंटम अभी कंटिन्यू रहेगा। तो 1710 1720 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं, यहाँ पे आपको आने वाले टाइम में दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली होल्ड करके रखना चाहिए 1510 के स्टॉप लॉस के साथ। डिविस में भी देखिए काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन है, काफी ग्रेजुअल मूव इसमें देखने को मिल रही है। बट मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा सा अपसाइड अभी कैप लग रहा है मुझे, कंसिडरिंग कि 3650 का जो जोन है ये काफी मेजर हर्डल रहेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड मुझे फेवरेबल नहीं दिख रहा है। यहाँ पे दोबारा आपको एक डिप मिलता है अगर के पास, तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी 3450 के स्टॉप लॉस के साथ 3650 तक के टारगेट्स के लिए। ओके ठीक है, दोनों के लेवल्स आपको स्क्रीन पे आ जाएंगे। और इसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को 1510 का एक स्टॉप लॉस लगा के अभी भी पोजीशंस ली जा सकती हैं। हालांकि मैं बोलूँगा कि रिस्क रिवॉर्ड गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के अंदर थोड़ा हाथ से निकल गया उन लोगों के लिए जो कि एक शेयर को लेके छोड़ देना चाहते थे, वो थोड़ा सा हाथ से निकला है। हाँ, लेकिन अब आपको क्या करना होगा कि अब आपको 1510 का एक स्टॉप लॉस लगा के कम क्वांटिटी के अंदर वापस एक्सपेरिमेंट करना होगा। आज में 80 रुपये चला है ये शेयर, आज में थोड़ा सा देख के चलिएगा। 1700 तक ये पुल बैक ज़रूर दिखाने के चांसेस इसके लगते हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम। दूसरा शेयर डिविस लैब था। डिविस लैब की भी कंडीशंस जो लगाई हुई हैं उस हिसाब से लेवल्स आपकी स्क्रीन पर होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर ज़रा चेक कर लेते हैं, पीवीआर और इंडिगो। अजीत सर, जरा पीवीआर और इंडिगो जरा देख के बताएं। देखिए पीवीआर में डिम्पी एक रिकवरी दिख रही है काफी लंबे टाइम बाद, ऑलमोस्ट करीब 8-9 महीने हो चुके हैं करेक्टिव फेज, जहां से कि स्टॉक करीब 2160 के लेवल्स 1320 तक के लेवल्स तक रिट्रेस किया और अभी ग्रेजुअल रिकवरी देखने को मिल रही है। तो अभी भी देखिए रेजिस्टेंस तो है 1525-1530 का जोन मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर आप इस रिकवरी को प्ले करना चाहते हैं तो ज्यादा एग्रेसिव स्टॉप लॉसेस नहीं, बिकॉज ट्रेंड अभी भी डाउन है। तो 1475 का एक स्टॉप रखें और 1530 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक डिम्पी इंडिगो एक नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग का कैंडिडेट है, जहाँ पे की रिट्रेसमेंट हुई, स्टॉक अपने करीब 20 EMA पे आया, वहां से एक रिबाउंड दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए कंपैरेटिवली ट्रेंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट मुझे लगता है कि काफी स्ट्रॉन्ग मूव आया था यहाँ पे भी करीब 1850 से 2450। तो कुछ टाइम कंसोलिडेट करना चाहिए इस स्टॉक को। तो यहाँ पे जल्दी नहीं करनी है, दोबारा से आपको एक बार 2350 के पास मिलेगा, तभी आप यहाँ पे एंटर करेंगे, 2300 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 2450 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, डन। तो एक बार लेवल्स के हिसाब से थोड़ा क्लियर हो रहा है यहाँ पे कि एक बार आप पीवीआर पे भी देख सकते हैं सौदा, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। दूसरा इंडिगो के अंदर भी हमने आपके सामने जो डिस्कशन है वो सामने रख दी है। तो 4 शेयर थे हमारे पास, 2 शॉर्ट कवरिंग के थे और 1 लॉन्ग पोजीशंस का था, यानी कि एक फ्रेश लॉन्ग का आया। तो उसमें से हमने चुना गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को, दूसरा शॉर्ट कवरिंग में से चुना पीवीआर को और इंडिगो को। यहाँ पर आके तेज़ी वाला सेगमेंट हमारा ख़त्म हो जाता है। इससे पहले इंडेक्स को लेकर हमने आपको 43,500 की एक पुट दिलवाई है, जो कि 22 जून की है, 170 में मिलेगी, 120 का स्टॉप लॉस, 270 का टारगेट। सारी चीज़ें आप अच्छे से नोट कर लें। इसी का ही रिपोर्ट कार्ड हम कल लेके आएंगे आपके सामने
कि किस पुट से कितना बेनिफिट, किस कॉल से कितना बेनिफिट है। और हम एक्सपेक्ट करते हैं अभी तक का जितने भी ट्रेड हम आपके सामने रखे हैं, किसी भी कोई भी मेहमान हो हमारा, वो आपको बेहतरीन सौदे दे के ही जा रहा है। अब हम बढ़ेंगे थोड़ा आगे और चेक करेंगे आज के मंदी वाले शेयर्स। अब आपकी स्क्रीन पर होंगे वो। सर दो शेयर हमने निकाले हैं, एक है विप्रो, दूसरा है इंडसइंड बैंक। इन दोनों शेयर्स को जरा एक बार आप चेक कर लो। देखिए विप्रो तो डिम्पी डेफिनेटली एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है विद इन दी लार्ज कैप आईटी बास्केट। इसमें कोई राय नहीं है। ऑफ लेट जहाँ पे कि एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी अक्रॉस द बोर्ड, तो पार्टिसिपेशन यहाँ पे भी हुआ था, बट वो कन्विक्शन जो चाहिए होता है डिम्पी की आप लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर क्रॉस करते हैं, सस्टेन करते हैं, वो चीज़ नहीं हो पा रही है। तो करीब 400-405 के अराउंड पे इसका 200 EMA है, जिसको उसने क्रॉस करने की कोशिश की बट सस्टेन नहीं किया, और दोबारा से हम प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि प्रॉफिट टेकिंग एक्सटेंड होगी। अगर 390 के नीचे जाता है तो ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक डिप्रेस सेक्टर ऑलरेडी है यहाँ। आपको उस तरीके की मूव नहीं दिख रही है, तो थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव शॉट्स ना करें। 395 का एक स्टॉप लॉस रखें और करीब 380 तक के टारगेट्स के लिए अगर आप चाहें तो उसको शॉर्ट के लिए देख सकते हैं। इंडसइंड बैंक मैं शॉर्ट के लिए रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, कंसिडरिंग कि बैंक में इतनी नेगेटिविटी होने के बावजूद कि अपना 2 हफ्तों से एक कंसोलिडेशन में है, अंडर परफॉर्म कर रहा है। स्टॉक ने ऑलमोस्ट इसके रिवर्स परफॉर्म किया है। आपने करीब 1040 से लेकर 1340 तक के मूव आते हुए देखे हैं। तो एक नॉर्मल डिप देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट 1280 के पास पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी मेरे हिसाब से, करीब 20 से 25 पॉइंट नीचे अगर आपको ये मिलता है। 1260 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 1320 1340 तक के टारगेट्स के लिए। इसको लॉन्ग के लिए देखेंगे बट अभी नहीं, 1280 के पास। ओके ठीक है, इंडसइंड को आप एक बार ड्रॉप करवाना चाहते हैं, कोई बात नहीं। विप्रो को लेकर जो कॉल्स है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। अब तक हमने जो तेज़ी के शेयर रखे थे उसमें हमने पीवीआर, इंडिगो और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ रखा। इसके अलावा मंदी के शेयर में विप्रो आपको मिल चुका है। इंडसइंड को हम ड्रॉप कर लेते हैं और साथ ही आपको ऑप्शंस ट्रेड मिल चुके हैं, 4-5 ट्रेड हो गए। हम ना एक काम आपके लिए और करेंगे, लास्ट में शो में जाते आते ना एक प्लेट बना के देंगे आपको। अब कल से आ जाएगी वो प्लेट, एक वो पूरी प्लेट बनी होगी जिसके अंदर ये लिखा होगा किस शेयर को आपको बाय करना है, किस शेयर को आपको सेल करना है। कोशिश करेंगे उसके अंदर हम टिक मार्क कर दें आपके लिए कि जिसको टिक करना है उसको बाय करना है, जिसको बेचना है उसको आप क्रॉस करवा दें, सेल कर दें। कुछ ऐसे मैकेनिज्म बना देंगे ताकि आपको जाते जाते अगर एक एक शेयर आपसे मिस हो गया, आपने 5 मिनट बाद देखा शो को, 2 मिनट बाद देखा है, तो आपको एट द वेरी लास्ट वो पता लग जाए कि फ़ोटो खींच के कि अच्छा ये आज की कुल मिला के हमारे सौदों की प्लेट है और ये हमको ट्रेड करना है, और उसको आप फिर मैच कर लेंगे हम अगले दिन रिपोर्ट कार्ड से भी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। जरा अनवाइंडिंग के 2 शेयर फटाफट से पता कर लेता हूँ, फिर अजीत सर आपके ट्रेड लेंगे हम। अनवाइंडिंग के साथ 2 शेयर है मेरे पास, बलरामपुर चीनी और दूसरा है जी एंटरटेनमेंट। बलरामपुर इनफैक्ट शुगर स्पेस में डिम्पी लास्ट वीक तक थोड़ा देखने को मिल रहा था। बलरामपुर में उतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं था इन कंपैरिजन टू दी अदर स्टॉक्स, और मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ब्रॉडली एक रेंज ही आपको दिख रही है। ऑलमोस्ट मैं देख पा रहा हूँ करीब साल भर का ये टाइम हो गया, 420 से लेकर 360 340 का जो लोअर बैंड है इसी में ये ट्रेड कर रहा है। अभी मिडल ऑफ द बैंड है, मेरे हिसाब से अभी अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज आप लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नज़दीक आ गए हैं, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट नहीं बनता है। बट जिस तरीके से कैंडल है मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपसाइड भी कैप्ड है, उसको आप अवॉइड करेंगे। जी एंटरटेनमेंट एक पोजिशनली यहाँ पे एक नेगेटिव ट्रेंड बना हुआ है। जितनी बार भी आप रिबाउंड देखते हैं करीब 195-200 के जोन में आते हुए, उतनी बार यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप शॉर्ट्स दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं। 198 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, करीब 185 182 ये आपके टारगेट्स रहेंगे इन जी लिमिटेड। ओके डन सर। सर अब आपकी ट्रेडिंग कॉल्स चाहिए, हमने जो पूछना था आपसे पूछ लिया, अब आपकी ट्रेडिंग कॉल्स की बारी है सर। तो देखिए पहला रिकमेंडेशन मेरा डिफेंसिव स्पेस में से आईटीसी, काफ़ी अच्छे कंसोलिडेशन हो चुके हैं रिकॉर्ड हाइस पे। एक पॉज लेने के बाद मुझे लगता है कि यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिलनी चाहिए। और एज ए डिस्क्लेमर ये हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है स्टॉक। 443 मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस होना चाहिए इसका, 455 तक के इमीडिएट टारगेट्स हम देख रहे हैं इसमें। साथ ही साथ क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा हम देख रहे हैं हाई लेवल से प्रॉफिट टेकिंग आते हुए, कुछ शॉर्ट्स रखने में कोई बुराई नहीं है। और यूपीएल एक ऐसा नाम है जहाँ पे कि आप कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्मेंस देख रहे हैं। एक फ्रेश शॉर्टिंग पिवट फॉर्म हुआ है, लग रहा है कि करीब 662 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं इसमें। तो 684 के स्टॉप लॉस के साथ यूपीएल को आप शॉर्ट करेंगे। ओके ठीक है सर, इसके अलावा कोई और शेयर यूपीएल के अलावा?
नहीं देखिए, यही अभी दो स्टॉक्स हैं जहां पे कि ज्यादा दिख रहा है कि एक क्लियर मूव। बाकी उसके अलावा देखिए बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बट मेरे हिसाब से हमने ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक डिस्कस कर लिए हैं, तो इतनी पोजीशंस इस मार्केट में ले जाना इज सफिशिएंट। ज्यादा एग्रेसिव पोजीशन ना करें और बाय साइड पे डिफेंसिव में रहेंगे, ऑटो में रहेंगे, रियलिटी में रहेंगे, ये ज्यादा बेटर एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। डन, ठीक है सर, मैं आपके एग्री करता हूँ इस पॉइंट के साथ। एक तो आईटीसी सेफ एंड सिक्योर शेयर है, आप इसके अंदर आ सकते हैं। फिलहाल 455 का आपका टारगेट है, 443 का स्टॉप लॉस है। छोटा स्टॉप लॉस, छोटा टारगेट है, मार्केट में बने रहने के लिए ये ठीक होगा शेयर। दूसरा आपने बताया यूपीएल, ये थोड़ा वीक कैंडिडेट हो रहा है, तो यूपीएल के अंदर टारगेट स्टॉप लॉस आपको मिल जाएंगे। एक शॉर्ट कैंडिडेट है, एक लॉन्ग कैंडिडेट है, आपको दोनों का दोनों सौदा मैच कर गया। दूसरा आते हैं बैंक निफ्टी की जो ऑप्शंस का ट्रेड आपने दिया है, वो भी आपने दिया है 43,500 वाली कॉल का, पुट का माफ़ कीजिए, और उसके अंदर 170 की आपको प्राइस पे मिलेगी ये स्ट्राइक, ये नोट करवा लीजिएगा। 120 का स्टॉप और 270 का टारगेट हो गया। कुल मिला के ज़्यादातर सौदे हमने आपके सामने रख दिए, इन्हीं का रिपोर्ट कार्ड हम कल लेके आएंगे। लेकिन लास्ट के 1 मिनट में मेरे को 1-2 शेयर ज़रा पता करने हैं जो अमूमन लोगों के हाथ में होंगे और वो पता करना चाहते हैं कि उनमें क्या किया जाए। सर पहला रिलायंस, उस पर अपना एक बार आप टेक दे के जाइए, आपका रिलायंस पे क्या सोचना है? डिम्पी देखिए, अगर रिलायंस नहीं होता तो शायद पिक्चर अभी अलग होती, क्योंकि 3 दिन में अगर आप देखें तो 2460 से लेकर करीब 2560 इसने काफी हेल्प की है इंडेक्स की होल्ड करने में, अलोंग साइड विद ऑटो और एफएमसीजी काउंटर्स। तो जो एक क्लोज चाहिए था 2520 के ऊपर, वो क्लोज मिल चुका है। तो मुझे लगता है कि रिलायंस में एटलीस्ट एक नेगेटिविटी नहीं देखने को मिलेगी। 2600 तक के लेवल्स भी पॉसिबल हैं। इसी का रीजन है जिसकी वजह से हमने निफ्टी को शॉर्ट के लिए नहीं बोला। ये लगता है कि शायद ये रिलायंस आपको होल्ड करने में मदद करेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव टोन कंटिन्यू रहेगा जब तक कि आप 2520 को होल्ड कर रहे हैं। 26 से 2620 तक के पोजिशनल टारगेट्स में पॉसिबल है कि आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब सर मेरे को आपसे एक शेयर और जरा पोजिशनली पता करना है। अगर फार्मास्यूटिकल्स के दिन आ रहे हैं अच्छे, मैं बहुत सारी फार्मा कंपनी नहीं खरीद सकता, 2 नाम मेरे पास हैं, मैं 2 में से भी एक कर देता हूं ताकि ये भी कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। आप हाँ या ना में भी इसका जवाब दे सकते हैं, और अगर जवाब हाँ में है तो फिर टारगेट भी बताइएगा। उस शेयर का नाम है डॉक्टर रेड्डीज। आज डेज हाई पे है, स्ट्रक्चर देख के ऐसा लग रहा है कि एक बड़े मूव की तैयारी हो रही है। मैं सभी डिफेंसिव शेयर्स को, यानी कि फार्मास्यूटिकल्स के शेयर्स को एक तरफ रखता हूं, डॉक्टर रेड्डीज की पोजीशंस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझता हूं। तो क्या हम एक इन्वेस्टर होकर डॉक्टर रेड्डीज में पैसा डाल दें सर? देखिए, आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली डिम्पी मेरे हिसाब से आप अटेंड कर सकते हैं, कंसिडरिंग कि आपने अगर इसको नोटिस किया कि एक पोस्ट नंबर से एक रिएक्शन आया था नेगेटिव साइड पे, उस पूरे मूव को इसने नेगेट कर दिया है, पूरे गैप को इसने फिल कर दिया है। और अभी जब आप 5000 के लेवल को क्रॉस करेंगे तो उसके बाद एक नई ट्रेजेक्टरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से अभी भी आपने लूज नहीं किया है अगर आपने फ्रेश लेवल पे भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। और पोजिशनली अगर बात करें, करीब 14-15% के रिटर्न्स मिड टू लॉन्ग टर्म डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है, ऑन द कार्ड्स हैं, जहाँ पे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं स्टॉक को इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज हमने आपसे 1-2 शेयर अलग से पता कर लिए। एक्चुअली ज़्यादातर शेयर्स ना लोगों के हाथ में है, इसलिए हमको थोड़ा पता करना पड़ा, लेकिन अदरवाइज हमारा जो रिपोर्ट कार्ड होगा वो उन्हीं शेयर्स पे बेस्ड होगा जो हमने आपसे पूछे या आपने जो हमको बताए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।